जय हिंद दोस्तों मैं गोपाल सर, वाराणसी डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, वाराणसी डिफेंस एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और हमेशा करती रहेगी। जैसा कि आप लोग को विदित है कि अभी आर्मी का पेपर हो रहा है, तो उसी बीच में जो पेपर आने वाले हैं उसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ये कहीं न कहीं आपको क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि हर समय आ रहा है। तो आप चलिए इस वीडियो को अगर आप वीडियो को देखिए और देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके जीवन से संबंधित है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे गहरा सागर है। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे गहरा सागर है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है कि दुनिया का सबसे गहरा सागर है। ऑप्शन हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर। तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर या कह सकते दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में एक क्वेश्चन और रखिए क्योंकि इसी महासागर में विश्व का जो सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा स्थान इसी महासागर में स्थित है, जो करीब 11,022 मीटर के करीब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का, जैसे मैंने ऑफलाइन में बच्चों को बताया था, ऑनलाइन में भी आपको बता दे रहे हैं कि आसान तरीका। भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, सबका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बस एक लोग का छोड़कर राज्यसभा का जब कार्यकाल पूछता है राज्यसभा, तब राज्यसभा का कार्यकाल पूछता है तो अनंत वर्ष। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना। राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो अनंत वर्ष, और जब पूछेगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो प्रश्न के हिसाब से राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अब बस राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो अनंत वर्ष। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस? तो विश्व मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बांध से पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। इस बार आने वाले पेपर में हो सकता है पूछे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ऑप्शन है सतलुज नदी, महानदी, बृहत नदी, नर्मदा नदी। तो हीराकुंड बांध जो स्थित है वो महानदी पर स्थित है। और यह जो बांध है ये पूछेगा किस राज्य में पड़ता है, तो ओडिशा में ही महानदी है। तो महानदी में बना गया हीराकुंड बांध। और बृहत नदी पे बांध परियोजना, सतलुज नदी पे भाखड़ा मंडल बांध परियोजना। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाई गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप, सम्राट अशोक का सांची स्तूप। तो सांची स्तूप स्थित है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? शिमला संधि। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि हुई थी, इसका राइट आंसर है 1972। 1972 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि हुई थी। एक क्वेश्चन आप और याद रखिए कि भारत और चाइना के बीच बस एक ही बार हुआ था, वो हुआ था 1962 में। भारत और चीन के युद्ध,
ये हुआ था 1962 में, लेकिन यहाँ पूछा है शिमला संधि, तो इसका राइट आंसर है 1972। एक क्वेश्चन है कि 1971 की डेट क्या है, तो 1971 में पिछले बार क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, 1971 में। तो राइट आंसर है शिमला संधि का 1972। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, आनंद मठ किसने लिखी? आनंद मठ एक बहुत बड़ा उपन्यास है, और आनंद मठ के उपन्यास के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह सकते हैं आप, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, व से वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। और ये जो राष्ट्रीय गीत है लिखा जिसने है बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये जो राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। एक क्वेश्चन और वंदे मातरम क्या था कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कितने समय में गाया जाता है? तो दोस्तों, वंदे मातरम जो गाया जाता है वो 65 सेकेंड में गाया जाता है। 65 सेकेंड अगर आप मिनट में निकालेंगे तो बराबर 1 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है, चाहे 1 मिनट 5 सेकेंड कहिए या 65 सेकेंड कहिए। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आते हैं मेघदूत के लेखक हैं। मेघदूत, आपको पता है कि मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन, विक्रमोर्वशीयम, ये जो ग्रंथ हैं इसके जो लेखक हैं वो है कालिदास। कालिदास के बारे में एक और याद रख लीजिए कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। इसका राइट आंसर है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और बृहस्पति के बारे में एक खासियत ये भी है कि बृहस्पति का ही एक उपग्रह है जिसका नाम है गायनीमीड। ये गायनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध के बारे में है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह है, इसी को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा है सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। अब बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कह सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गायनीमीड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष की बात चल रही है, वर्तमान समय की बात चल रही है, तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, ओम बिरला। अभी जो अमित शाह के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, हमारे गृह और सहकारिता मंत्री हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बचे कौन? ओम बिरला। तो इस समय वर्तमान समय का लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। अब भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई की, सम्राट अशोक, और उसी लड़ाई में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो सम्राट अशोक की जो अंतिम लड़ाई थी वो थी 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में वो थी कलिंग का युद्ध। किसका युद्ध? कलिंग का युद्ध। और ये कलिंग पड़ता है ओडिशा में, ओडिशा।
तो अशोक ने आखिरी लड़ाई कहाँ ली थी? ये कई दिन तक कब हुआ था? डेट ध्यान से रखिएगा, 261 ईसा पूर्व। अब बढ़ते हैं अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार अवार्ड से तो क्वेश्चन एकदम फिक्स है। तो अर्जुन पुरस्कार सबको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को, कवियों को, वैज्ञानिकों को, अभिनेताओं को। तो अर्जुन पुरस्कार की बात आती है तो खिलाड़ियों को दी जाती है। और इसी में एक और पूछता है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसके दिया जाता है? तो ये भी खेल में ही दिया जाता है, खेल के ही दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है खिलाड़ियों को। अब बढ़ते हैं कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। आपको पता है कश्मीर कितना सुंदर है। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है तो नाम आता है श्रीनगर। श्रीनगर कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। अब आते हैं आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूएस में नहीं। तो आधी रात का सूरज ये नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे को आधी रात का सूरज कहा जाता है। जापान को उगते हुए देश का सूरज कहा जाता है। लेकिन प्रश्न है कि आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है नॉर्वे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र, सामवेद। तो आपको मैं बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है और ये सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बार बार एक प्रश्न आ रहा है दोस्तों, चिल्का झील। जी हाँ, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जब बात आती है तो है ओडिशा में। और मैंने बताया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। अब आते हैं मिजोरम की राजधानी कहाँ है? दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें से एक राजधानी जरूर पूछ रहा है। तो हमेशा ही ध्यान दीजिए कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है, शिलांग है, इम्फाल है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और आपको पता है इम्फाल, मणिपुर, तो ऐसे करके है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहू, ये बहुत पूछता है बिहू कहाँ का? बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम का है। असम का पारंपरिक नृत्य क्या है? बिहू। और आपको पता है कि पंजाब में भांगड़ा चलता है, गिद्धा चलता है। भांगड़ा जो है वो पुरुष लोग नाचते हैं और गिद्धा महिलाएं नाचती हैं। पंजाब का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कि बिहू किस राज्य का है? इसका राइट आंसर है असम। अब आते हैं लंदन नदी के तट पर स्थित है। लंदन पिछले बार पूछा था कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबको पता है कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पूछा है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन जेम्स, टेम्स, हेम्स, थेम्स। और कई अक्सर आपको सेम से लिखा गया है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर बी, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? यानी एक नक्शा मैप का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? तो सीधी सी बात, हम दूरी भी पता कर सकते हैं, दिशा भी पता कर सकते हैं नक्शे के माध्यम से, और उसकी कितनी ऊंचाई है भी पता कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन ये सभी। इसका राइट आंसर है ये सभी। एक नक्शे का उपयोग करके हम ये सारे चीज पा सकते हैं। राइट आंसर है ये सभी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बलों का, तो आपको पता है कि तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है।
तो इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। कमांडर मतलब सेनापति होता है। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? आपको पता है कि भारत 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन गोवा जो है ये पुर्तगालियों से अभी गुलामी था, अधीन ही था। तो इसका राइट आंसर है 1961। 1961 ईस्वी में गोवा जो है पुर्तगालियों से अधीन हुआ। अब गोवा की राजधानी बनी। इसका राइट आंसर है 1961। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ये वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जा रहे हैं। ये आर्मी में इस बार कोई किसी न किसी दिन ये जरूर आएंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे हमको फोन करके बता रहे हैं कि 48 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमारे पढ़ाए गए बच्चे जब इतना करके आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। और आपको पता है कि पेरिस में ही है एफिल टावर। तो इसका राइट आंसर है सीन नदी के किनारे। अब आता है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया। तो आपको पता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव या वन में हुआ था। गांव राजा का नाम होता है। इसका राइट आंसर है लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब बोधगया उनको ज्ञान मिला था। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ। और सारनाथ का एक और नाम है, नाम तो तीन है इसके, एक और नाम है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम ऑप्शन अगर आपके पास सारनाथ में रहेगा तो राइट आंसर है ऋषिपत्तनम। तो सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र पिछले बार भी क्वेश्चन में आया था कि गायत्री मंत्र मैंने बताया भी था कि गायत्री मंत्र में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो गायत्री मंत्र में भगवान सूर्य, सूर्य को ही बोलते हैं सविता या सवितु। भगवान ऑप्शन सविता पूछता है तो गायत्री मंत्र में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और ये पूछा है कि इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? दोस्तों सूर्य के सबसे पास, आप जब डायग्राम देखेंगे तो सूर्य के सबसे पास ग्रह जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह क्या है? बुध। अब बात आती है अगले क्वेश्चन में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये तो बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी जी आपके पेपर पूछा है तो भी अच्छी बात है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी जय सिंह, प्रणब मुखर्जी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो सबको पता है। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में एक क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर कभी पूछ देता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन में रहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जिस बच्चों को नहीं पता होता है वो एपीजे अब्दुल कलाम पर लगा जाते हैं, जो गलत हो जाता है, क्योंकि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रश्न पूछा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब आते हैं सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है। तो सूर्य कुमार यादव, अभी पूछा था दीपक हुड्डा किस खेल से संबंधित है। तो दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये सब जो महान भारतीय खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि भारत में हमें लगता है कि कम से कम 70 से 80% लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। तो सूर्य कुमार यादव इस समय T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भी है। तो संबंध किससे है? सूर्य कुमार यादव का संबंध है क्रिकेट से। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को, सर्वप्रथम भारत रत्न कब दिया गया? सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया? तो आपको पता है कि सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। और ये जो 54 में हुई थी तो मिला किसको था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को मिला था, CV रमन साहब को मिला था। 3 लोग को उसमें दिया गया था। तो इसके प्रश्न पूछा कि सर्वप्रथम भारत रत्न कब दिया गया? तो राइट आंसर है 1954 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अस्थायी, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान नहीं देते, अस्थायी लगा देते हैं डॉक्टर राजेंद्र, जो कि गलत है। अस्थायी की बात आती है, इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी सभापति अध्यक्ष बनाया गया। अब आता है अगला दोस्तों, प्रश्न पूछा है कि शब्द दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पूरी दुनिया में अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए थे। जो पहला विश्व युद्ध चला था वो चला था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक, और दूसरा जो विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक। और जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया, उसी विश्व युद्ध में क्या था कि जब सारे देश की अर्थव्यवस्था चला गई तो सारे देश शांति और सुरक्षा के लिए गुहार करने लगे। तो पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और इसका एक क्वेश्चन और याद रखा है, इसका मुख्यालय पूछता है तो न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर, यानी अमेरिका देश का एक शहर, इसका नाम न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे पास बुध हो गया। अब पूछता है सबसे दूर में कौन है? तो सबसे दूर में वरुण ग्रह है। ये सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है, इसका राइट आंसर है वरुण। मंगल के बारे में, इसे लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो गया। शनि, इसी ग्रह पे रिंग या वलय, रिंग या वलय या इसी को छल्ला भी कर सकते हैं, पाया जाता है। इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ग्रह पे रिंग, वलय या छल्ला पाते हैं, वो है शनि। लेकिन प्रश्न पूछा कि सूर्य के सर्वाधिक दूर कौन सा है, तो वरुण इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? दोस्तों, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये रावलपिंडी जो शहर है ये पाकिस्तान पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को ही खिलाड़ी होगा। और जैसा कि मैं खिलाड़ी का नाम लिया पाकिस्तान का सबसे तेज बॉलर कौन था, तो ऑप्शन है इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, शकील मुश्ताक,
तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जो जाना जाता है वो है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर का रिकॉर्ड आज तक कभी किसी ने तो तोड़ नहीं पाया कि शोएब अख्तर ने करीब 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंका है, जो आज तक के बाल अभी कर नहीं पाया। तो रावलपिंडी से उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है शोएब अख्तर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? सर्वोत्तम यानी कि सबसे उत्तम सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, पद्म श्री। तो आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो है भारत रत्न। इससे बड़ा भारत का कोई भी सम्मान नहीं है। और ये जो परमवीर चक्र है ये सेना का सबसे बड़ा सम्मान है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सेना का सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा? राइट आंसर है भारत रत्न। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो मैंने आपको बताया था कि कुल 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या 7 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। और अगर सबसे छोटे की बात आती है, सबसे छोटा महाद्वीप तो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का ही राष्ट्रीय पशु है कंगारू। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप। और भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1945 में। तो 24 फरवरी, 28 अगस्त, 24 अक्टूबर, 26 दिसंबर, राइट आंसर है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अब खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ, ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, निवेश कोई नहीं। तो खालसा पंथ के जो संस्थापक हैं वो है गुरु गोविंद सिंह। आपको पता है कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। जो प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक जी थे, और 10वें अंतिमवें जो थे वो गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो भूल ही नहीं सकता। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन तो एकदम आ ही रहा है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी बात आती है हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, 2020, ये सब बात 2020 की बात आ गई तो सभी बच्चे का चेहरा मुस्कुरा दिए और सभी लोग अपना बल्ला लेकर चले गए ग्राउंड में। तो बच्चों इसमें बल्ला लेकर ना जाए इसमें, बल्कि आप परीक्षा हॉल में जाइए। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके फ्यूचर से ही संबंधित है। तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए और जाकर परीक्षा को पास करिए और भारत सरकार की जो वर्दी है अपने शरीर पर धारण करिए। जय हिंद।